Good afternoon, children. Today our Hindi class is next lesson. This is our fifth video class. Fifth video class, ninth class Hindi, fifth video class. See, प्रकृति प्रकृति में हम क्या क्या देखे जा सकते हैं। प्रकृति में पशु, पक्षी, मनुष्य, ये जीवचर और कुछ अचेतन प्राणियों को भी देख सकते हैं। अचेतन वस्तुओं को भी देख सकते हैं, जैसे पहाड़, पत्थर, इमारत। इस तरह कुछ अचेतन प्राणी और अप्राणी चीजों को हम देख सकते हैं। प्राणी मतलब चेतन, अप्राणी माने जड़ चेतन वस्तुओं को हम प्रकृति में देख सकते हैं। ये दोनों विलोम शब्द हैं। जड़ चेतन माने जड़ माने अप्राणी, जैसे बेंच, कुर्सी, चॉकपीस, लाइक दैट। ओके। चेतन माने जीव राशियों, जैसे हाथी, बंदर, मनुष्य, मछली, पक्षी जैसे जीव जंतुओं, पशु और पक्षियाँ। ओके, दीज आर कॉल्ड चेतन। दीज आर कॉल्ड अचेतन। चेतन का विलोम शब्द और कुछ और कोई शब्द है, अचेतन भी कह सकते हैं। अचेतन माने जड़। ओके, इन वस्तुओं से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में हम यह पाठ में देखेंगे। आज हमारा पाठ है प्रकृति की सीख। क्या? प्रकृति की सीख। बच्चे, सीख का अर्थ होता है शिक्षा। सीख का क्या है अर्थ है? शिक्षा में एजुकेशन, पढ़ाई और विद्या। ये तीन अर्थ सीख के अंतर्गत आता है। सीख का मतलब शिक्षा, पढ़ाई, विद्या, एजुकेशन। प्रकृति से हम क्या सीख सकते हैं? एक बार सोचिए, प्रकृति हमको कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? एक बार सोचिए, आग को पकड़ने से क्या होता है? जल जाता है। हमारा हाथ जल जाता है आग को पकड़ने से। जल को पकड़ने से कैसे लगता है? शीतल लगता है। जल को पकड़ने से शीतल लगता है। सुगंध से हम क्या पाते हैं? सुगंध मीन्स फूलों से सुगंध मिलती है ना। सुगंध से हमको क्या मिलता है? सुगंध से हमको अच्छा लगता है। सुगंध पाने से हमको अच्छा लगता है। वी आर फीलिंग वेल। फ्रॉम बैड स्मेल, दुर्गंध से हमको क्या लगता है? बुरा लगता है। बैड स्मेल, इफ बैड स्मेल कम्स we feel very sad. ओके, नेक्स्ट, प्रकृति में पाए जाने वाले इसी तरह सभी वस्तुओं से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। पाठ में जाइए, आपके पास पाठ्य पुस्तक है ना, देखिए। पाठ्य पुस्तक में यह चित्र है, देखिए। सागर में
नाव, नाव के ऊपर दो आदमी हैं, नाव से सागर में चल रहा है। ये दोनों आदमी के सागर में मछलियों को पकड़ने के लिए चल रहा है। ओके, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सागर, आसमान, नाव और दो आदमी। क्या क्या? सागर, आसमान, नाव, आदमी या मनुष्य, आदमी या मनुष्य। ओके, पुराने टेक्स्ट बुक में एक पोएम भी दिया गया है। पोएम, लहरों से डरकर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह पद्य किसका है? श्री हरिवंश राय बच्चन। श्री हरिवंश राय बच्चन। Exactly. Harivansh Rai Bachchan. Do you know Harivansh Rai Bachchan? He is the father of Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन के पिता का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। ओके, हरिवंश राय बच्चन जी ने यह कविता लिखी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? बताओ। लहरों से डरकर, लहरों से डरकर मीन्स लहरों को देखकर हम डरते हैं तो नौका पार नहीं होती। नौका चल सकती है? नहीं। कुछ नहीं कर सकते हैं हम यदि हम डरते तो। डरना मना है, डरना मना है, डरना एक बुरा गुण है। लहरों से डरकर, लहरों को देखकर हम नहीं डरना चाहिए। डरने पर क्या नष्ट हो जाता है? नौका पार नहीं होती। नौका पार नहीं होती मीन्स बोट विल नॉट मूव। ओके, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी प्रकार कोशिश का मतलब ट्राई, टू ट्राई। कोशिश करने वालों मीन्स ट्राई करने वालों को हार नहीं होती। हार मीन्स फेल्यूर। हार मीन्स फेल्यूर। हार का विलोम शब्द क्या है? जीत। हार जीत, जीत मीन्स सक्सेस। हार मीन्स फेल्यूर। नो फेल्यूर for trials. If you are trying, you will not get a failure. This means, this poem means, if you try, you never become failure. Okay. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, पाठ में
दूसरा प्रश्न देखिए, वे क्या कर रहे हैं? इस चित्र में दो आदमी है ना, वे क्या कर रही हैं? नौका को सागर में नौका से सागर में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मछलियों को पकड़ने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, क्योंकि उनसे ही वे खाना मिलते हैं। मछलियों को पकड़कर उनको बाजार में बेचने से उनके पैसे मिलते हैं। इसलिए ही वे परिश्रम कर रहे हैं, सागर में जाने के लिए नौका की सहायता से परिश्रम कर रहे हैं। इससे क्या संदेश मिलता है? हम पहले हम डरना मना है। डरना, किसी भी काम करने के लिए डरना मना है। डरने को छोड़ना चाहिए। डरने से कोई फायदा नहीं, डरने से हमको नष्ट मिलता है। डरना उतना बुरा गुण है। इससे क्या संदेश मिलता है? डरने को छोड़ना। यह कविता से हमको यह शिक्षा मिलती है, डरने को छोड़कर कोशिश करना है। किसी भी काम को पहले ही हम नहीं छोड़ देना चाहिए। डर के कारण से नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी काम को तुम परीक्षा लिखते हैं, परीक्षा लिखने के समय तुम डरते हैं तो ठीक तरह से लिख सकते हैं? नहीं, घबराहट से लिखने से ठीक तरह से अंक नहीं पाते। Then what we have to do? Leave your fear. Okay, leave your fear. Then you will get success. Okay, इससे यह संदेश मिल रहा है, डरना को छोड़कर कोशिश करना है। कोशिश करने से ही हमको सफलता मिलता है। ओके, पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य देखिए बच्चे, उद्देश्य मीन्स एम ऑफ दिस लेसन। व्हाट इज द एम ऑफ दिस लेसन? प्रकृति के कण-कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। प्रकृति के कण-कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति के कण-कण में, मतलब in every particle there is some message. There is hidden some message. We have to find out that message. Understand? प्रकृति के कण-कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है। Not we can't see directly. We have to identify that message. Then only you will get success. Okay? ये पर्वत, नदियां, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं। ये पर्वत, पेड़, नदियां, झरने, झरना मीन्स वाटरफॉल, झरने आदि हमसे कुछ कहते हैं। क्या सच में तो पर्वत या नदी या पेड़ या झरना हमसे कहते हैं? क्या वे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। मगर कवि की दृष्टि
उन पर ध्यान देना चाहिए, वे क्या कह रहे हैं उनको हम अपने ध्यान नेत्र से सुनना है। ध्यान, हमारे पास ध्यान है ना, उस ध्यान से हम यह विषय को पता चलना है वे क्या कह रही हैं। ओके, इनके संदेशों से हम जीवन सफल बना सकते हैं। इन संदेशों से हम जीवन सफल बना सकते हैं। इन संदेशों से क्या फायदा है, हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सफल माने सक्सेस, we will get success if we can listen these voices. What are these voices? पर्वत, पेड़, नदियाँ, झरने, झरने means waterfall, पर्वत means mountain, पेड़ means trees, नदियाँ means rivers. If we can listen these voices, we can get success in our life. Okay, इन संदेशों से हम जीवन सफल बना सकते हैं। बच्चे एक बार देखिए, प्रकृति के कण-कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है, कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है। उस संदेश को हम जांच करना है। हम सीधा नहीं उनको सुन सकते हैं, क्योंकि वे नहीं बोल सकते। वे क्या हैं? पर्वत, पेड़, नदियाँ, झरने, वे नहीं बोल सकते हैं, मगर हम सुनना है। कैसे? अपने ज्ञान से। वे क्या कह रहे हैं उनको हम अपने ज्ञान से समझना है। समझकर उनको पालन करने से हम जीवन में सफल बन जाता है। ओके, यह पाठ का उद्देश्य है। यह कविता पाठ है। यह कविता पाठ का कवि कौन है उनके बारे में जानेंगे। कवि सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। यह कविता का नाम क्या है? प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। उनके जीवन काल देखिए। जीवन काल मीन्स लाइफ पीरियड। जीवन काल 1906 to 1988। 1906 to 1988। और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। प्रसिद्ध रचना क्या है? सेवाग्राम। व्हाट इज दिस वन? सेवाग्राम। प्रसिद्ध रचना सोहनलाल द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना क्या है? सेवाग्राम। पुरस्कार क्या है? पद्मश्री। यह एक उच्चतम पुरस्कार है। पद्मश्री राज्य की ओर से यह उत्तम पुरस्कार है, पद्मश्री। ओके, एक बार देखिए, प्रकृति की सीख कविता के कवि कौन हैं? प्रकृति की सीख कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। और उनके जीवन काल 1906 to 1988। उनकी प्रसिद्ध रचना सेवाग्राम। उनके पुरस्कार पद्मश्री। उनके पुरस्कार क्या है बच्चे? पद्मश्री। ठीक है। हम परीक्षा में लिखने के समय हम इस तरह नहीं लिखना चाहिए। एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। प्रकृति की सीख कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। देखिए, मैं जिस प्रकार कह रहा हूँ उनको देखिए, उसी प्रकार परीक्षा में लिखना है।
प्रकृति किसी कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। उनके जीवन काल 1906 to 1988 है। और उनकी प्रसिद्ध रचना सेवाग्राम है। और उनके पुरस्कार पद्मश्री आदि पद्मश्री आदि। इस तरह परीक्षा में लिखना है। कवि परिचय लिखने के समय इस प्रकार लिखना है। ओके, पाठ में जाएंगे। यह कविता पाठ है। प्रकृति की सीख कैसा पाठ है? कविता। फर्स्ट स्टैंडर्ड। This is the first standard. बच्चे, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यह गाने योग्य है। कविता को गाना पड़ता है। एक बार देखिए कैसे गाना है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इस तरह गाना है। देखिए, पर्वत कहता माने पर्वत कह रही है, हमारे साथ कह रही है। पर्वत क्या कह रही है? देखिए, शीश उठाकर कैसे कह रही है? शीश उठाकर। शीश का मतलब क्या है? सिर। शीश का अर्थ होता है सिर का अर्थ है हेड। सिर का अर्थ होता है हेड। पर्वत इस प्रकार कह रहा है, शीश उठाकर मीन्स सिर को उठाकर जैसे धैर्य के साथ कहने पर हम कैसे कहते हैं? सिर उठाकर कहते हैं। हमारे पास कुछ गलती है तो कैसे कहते हैं? इस तरह कहते हैं। सिर नहीं उठाकर इस तरह कहते हैं। हमारे पास सही है तो शीश उठाकर कहते हैं। यह विषय हम किससे जानते हैं? पर्वत इस प्रकार कहते हैं, पर्वत मेरी तरफ रहो। इस प्रकार की सीख हमको दे रहा है। पर्वत हमको क्या कहती है? शीश उठाकर कहने के लिए कह रही है। और तुम भी ऊंचे बन जाओ। तुम भी ऊंचे मीन्स हाइट।
ऊंचे का मतलब होता है हाइट, हाइट। तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कैसे रहते हैं? ऊंचे रहते हैं, हाइट। इट हैज वेरी टू मच हाइट। इस प्रकार हम अपनी लंबाई को ऊंचा नहीं करना, इसका मतलब नॉट वी हैव टू इंक्रीज आवर हाइट। हियर व्हाट इट मीन्स, पर्वत की तरह हम धैर्य से रहना चाहिए, शीश उठाकर जैसे, not physically, that is mental strength. We have to learn from mountain. What is the message? Dareness. शीश उठाकर बोलने का मतलब क्या है? Dareness. We have to seek that seek. Okay, seek माने शिक्षा। यह शिक्षा हम पर्वत से सीखना है। ओके, तुम भी ऊंचे बन जाओ। ऊंचे बन जाने का मतलब क्या है? उन्नत व्यक्ति बन जाना। उन्नत व्यक्ति, नॉट फिजिकल, मेंटली वी हैव टू डेवलप। ओके, नेक्स्ट, सागर कहता है लहराकर। पर्वत ओवर, पर्वत some message given. No, सागर हमसे कुछ कहती हैं। सागर कहता है लहराकर। लहराकर मीन्स in sea what we can observe, tides are there, tides are there। वे क्या कर रहे हैं? लहराते हैं। टाइड्स क्या कर रहे हैं? लहराते हैं। लहराकर मन में गहराई लाओ। मन में गहराई लाना। ध्यान से देखिए, यहाँ सागर क्या कह रही है? सागर कहता है लहराकर। विथ those tides we have to learn what is the message? मन में गहराई लाओ। If tides are coming outside, the depth of that sea is increasing because some sand come into the outside of the edge of the that sea। ओके, मन में गहराई लाओ। अंदर से कुछ मिट्टी बाहर आ रही है। मिट्टी लहरों के द्वारा बाहर आ रही है। बाहर आने से क्या उसमें गहराई अधिक हो रही है। गहराई मीन्स डेप्थ। गहराई मीन्स डेप्थ ऑफ दैट सी इज इंक्रीजिंग because tides are moving some sand to outside of the sea। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर से हम क्या सीखना है? किसी भी विषय पर गहराई विषय हम सीखना है। किसी भी विषय में हम निपुण होना है। एक्सपर्ट, we have to become expert in that particular subject. That message is giving a sea, sagar. This is the meaning of this poem. Once again see, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। बच्चे ठीक तरह समझ लिया? आगे कक्षा में हम दूसरी कविता सुनाएंगे। धन्यवाद।